हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन ही हमारा था। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 34 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारे 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो इसी के बराबर से हमारे ये बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और मार्किंग की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब नीचे से भी फैब्रिक को हमें कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को चारों साइड से हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। और नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का राउंड शेप निकालेंगे। आप कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं, मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। तो जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग नेक को हम कट कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट के डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, टेप को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ का सेंटर लेंगे और सेंटर से 4 इंच लेंथ में रखा है मैंने डार्ट और ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों साइड से हाफ इंच पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है अस्तर का फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस्प ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से सबसे पहले हम नेक को स्टिच करेंगे, उसके बाद हमें साइड की स्टिच कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे मेन फैब्रिक को। तो देखिए, इसी तरह से हमारा अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने जो नेक हमारा निकला है उसको पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग लिया है और उसको बराबर से अटैच कर लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। इतना हमारा नेक है उसी के बराबर से हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए, बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब पेपर पेस्टिंग पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बाहर की मार्किंग करेंगे। अब 1.5 इंच पर हमें पूरे राउंड में हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। देखिए, इसी तरह से 1.5 इंच पर हमें पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर मार्क कर लेंगे और उसको हमें बराबर से ड्रॉ कर लेना है। मार्किंग के बराबर से हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब जो पेपर पेस्टिंग है उसको हमें कट कर लेना है। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब हमें जो बाहर की लाइन है उसको भी हम कट कर लेंगे राउंड से बराबर से। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेना है। अब जो जरी का फैब्रिक हमारा निकला है ब्लाउज पीस से, तो उसके ऊपर हमें ये पेपर पेस्टिंग चिपकानी है। तो ये पट्टी ली है उसको सेंटर से अटैच कर लेंगे। तो बराबर राइट साइड पर राइट साइड रखना है और बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारी ये पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसके रॉन्ग साइड पर हमें जो पेपर पेस्टिंग हमने कट किया है उसको चिपका लेना है। तो देखिए, आयरन से बराबर से चिपका लेंगे और राउंड से हमें हाफ इंच मार्जिन पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
अब उसके राउंड में हमें पाइपिंग बना लेनी है। अस्तर के जो हमारा गोल्डन फैब्रिक है उसकी पाइपिंग बनाएंगे, तो इसके लिए हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटा लेंगे। अब मैंने गोल्डन फैब्रिक का ये पट्टी ली है और उसको कॉर्नर से हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पट्टी रेडी कर लेनी है। आप चाहे तो डोरी की पाइपिंग भी बना सकते हैं, मैं बिना डोरी की ही पाइपिंग बना रही हूँ। तो देखिए राइट साइड पर हमें पट्टी रखनी है और रॉन्ग साइड से हम स्टिच करेंगे। जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से आप स्टिच कर लीजिएगा। तो इसी तरह से पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने पट्टी को अटैच किया है। अब नेक को पलटा लेंगे और जो हमारी पाइपिंग की पट्टी है उसको रॉन्ग साइड पर पलटाएंगे और बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हम ऐसी पाइपिंग रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जो अंदर का फैब्रिक है उसको भी हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के बराबर से अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पिनअप से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टिच कर लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करनी है। ये स्टिच हमारी अच्छे से आनी चाहिए। अब इसको एक स्टिच और कर लेंगे। आप चाहे तो डबल स्टिच भी कर सकते हैं, 3 स्टिच कर सकते हैं। मैं 2 ही स्टिच कर रही हूँ। तो ये हमारी स्टिच पक्की हो जाती है, तो इसलिए हमें डबल स्टिच करनी होती है और नेक भी अच्छी तरह से पलट जाता है। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। जो पिनअप हमने अटैच की उसको निकाल लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें पलटा लेना है पट्टी को। तो राइट साइड पर हम पलटा लेंगे और राइट साइड पर पूरे नेक के कॉर्नर से हमें क्रॉप स्टिच कर लेनी है। नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। अब मैंने छोटी पट्टियां ली है 2x2 की और उसके हमें ऐसे कॉर्नर रेडी करने हैं। आप चाहे तो साड़ी के कलर की भी ले सकते हैं, मैंने मेन फैब्रिक के ही कलर की ली है। कॉन्ट्रास्ट में आप कौन सा ही कलर भी अटैच कर सकते हैं ये कॉर्नर्स में। तो देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे और उसको हमें पूरे नेक के बराबर से अटैच करने हैं। तो सेंटर से हम अटैच करेंगे। देखिए दोनों साइड में बराबर आने के लिए सेंटर से अटैच करेंगे। तो सेंटर से बराबर से रखना है एक कॉर्नर और उसके बाद सभी एक जैसे डिस्टेंस के पूरे कॉर्नर हमें नेक के बराबर से रखते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। ये स्टिच हमारी जो पाइपिंग की सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, तभी हमारी ये फिनिशिंग के साथ नेक रेडी होगा। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे कॉर्नर्स को अटैच कर लेना है। और ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी ऐसे ही कॉर्नर्स अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोनों साइड के कॉर्नर हमारे अटैच हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्किंग की थी उसी मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्टिच करेंगे दोनों साइड से। हाँ इसी तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है फिनिशिंग के साथ और नीचे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए नीचे से हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है, आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो अस्तर के फैब्रिक की मैंने एक सीधे में पट्टी ली है और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये पट्टी की अटैच हो चुकी है। ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब रॉन्ग साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को हम छाट लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से रॉन्ग साइड से जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक रो पे स्टिच कर देंगे। ऐसे हमारे नीचे कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें डोरी बनाएंगे और डोरी को लटकन अटैच करेंगे। तो मैंने ये रेडीमेड डोरी ही ली है, उसके लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए पट्टी ली है मैंने 3.3 इंच के स्क्वायर में पट्टी ली है और उसको फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर्स के स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब डोरी लेनी है और दोनों कॉर्नर हम डोरी को अटैच कर लेंगे। देखिए सेंटर से बराबर से अटैच करने हैं कॉर्नर को। सेंटर से अटैच करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये पट्टी को फोल्ड करना है और कॉर्नर को स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे छाट ले रहा है और जो लटकन रेडी हुआ है उसको हम पलटा लेंगे। ऐसे हमें दोनों डोरी के लिए लटकन रेडी कर लेनी है। देखिए दोनों डोरी के लिए लटकन रेडी हो चुकी है मेरे। अब नेक के ऊपर डोरी हम अटैच करेंगे। तो 3 इंच के डिस्टेंस पर मैं डोरी अटैच कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमें डोरी को स्टिच कर लेनी है और स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।